हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का जो क्लास होगा सिर्फ 10 मिनट का होगा। कितना का होगा? सिर्फ 10 मिनट का। कल एग्जाम है 10th का टर्म 2, ठीक है। 10 का टर्म 2 एग्जाम है और साइंस का है। कल एग्जाम 10th का है, टर्म 2 एग्जाम है यानी 40 नंबर का। उसमें साइंस का एग्जाम है कल, यानी कि 10 तारीख को। देखिए 10 तारीख को एग्जाम है साइंस का। 10 मिनट में एक चैप्टर अभी हम कंप्लीट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जी ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिएगा सिर्फ 10 मिनट, भागना नहीं है, छोड़कर भागना नहीं है। सिर्फ 10 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि बिल्कुल अपने आप में एक अजीब बात है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान काम है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ 10 मिनट बोले और 10 मिनट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्रैश कोर्स आप कह सकते हैं। क्रैश कोर्स हम अभी कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी का। देखिएगा ध्यान से और बिल्कुल समझ में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है सर करंट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कंप्लीट कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। लिखेंगे कुछ भी नहीं, बस समझाएंगे। लिखेंगे कुछ भी नहीं, बस समझाएंगे। फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज जो है वो चार्ज दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है यानी करंट। करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? करंट को डिनोट करते हैं आई से, ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। करंट को डिनोट करते हैं आई से, यानी कि करंट को डिनोट करते हैं आई से, उसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर का सिंबल ए। एम्पियर का सिंबल ए। देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इक्वल टू करंट, यानी I इक्वल टू क्यू बाई टी। I इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखिए चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम। ध्यान समझिएगा, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, ठीक है ना। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और नेगेटिव चार्ज भी जो होता है, ठीक है ना, वो भी उतना ही होता है 10⁻⁻1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो इतना होता है, और प्रोटॉन पे कितना होता है? इतना होता है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ध्यान समझिएगा, 1 कूलम चार्ज में होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सर? 6.25 × 10⁻18 कूलम। यानी कि जो चार्ज होता है Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस Ne। प्लस माइनस N होता है नंबर, चार्ज होता है क्या? ये जो अभी लिखे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना हुआ? तो इतना हुआ। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा तो हमको तो निकालना है क्या? एक कितना दिया गया है, नंबर कितना दिया गया है? 1 कूलम दिया गया है। 1 कूलम दिया गया है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ई होगा। यानी ई इक्वल टू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस एन, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, यानी ई इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 1.6 1/1.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा 1.6, यानी कि पॉइंट हटा दे, 1 जीरो और बैठता है, ठीक है ना। 1 जीरो और बैठेगा, यानी कि 10⁻⁻19 कूलम 1.6 है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये 20 हो जाएगा। यानी कि इसको 100 × 10⁻18/16 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 6.25 × 10⁻18 इतना, ठीक है। खैर इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि 6.25 कूलम चार्ज होता है। Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना 6.25 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या हो गया? Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। इसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जानते हैं, प्लस प्लस जो होता है, प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या होगा? ये अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करता है। ये तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है जो कि आपको पता होगा। देखिए नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट हो गया। देखिए सर्किट हम लोग पढ़ेंगे। सर्किट
ठीक है। सर्किट, सर्किट क्या होता है? जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ये फ्लो करता है उसको हम लोग कहते हैं सर्किट। सर्किट यानी क्लोज पाथ, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ को हम लोग कहते हैं सर्किट। सर्किट दो प्रकार का होता है, वो टोटल सर्किट है, वो निम्न सर्किट। टोटल सर्किट एंड निम्न सर्किट कहने का मतलब क्या हुआ सर? टोटल को हम लोग कहते हैं ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट, यानी क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्लोज को हम लोग कहते हैं निम्न, मतलब जो भी है अपना भाषा में समझने के लिए, क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, क्लोज एंड ओपन यानी टोटल सर्किट एंड निम्न सर्किट, ठीक है। सर्किट होता है, सर्किट का डिफिनेशन क्या होता है? सर्किट का डिफिनेशन होता है क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट पास, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास करता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? सर्किट। अब ये हो सकता है किसका? तो कंडक्टर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टर भी हो सकता है, और इंसुलेटर, यानी नॉन कंडक्टर को इंसुलेटर कहते हैं। देखिए इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर तो हो नहीं सकता, जब भी होगा तो कंडक्टर नहीं होगा। कंडक्टर, कंडक्टर करंट कंडक्टर को रुकाता है, ठीक है। करंट जो है कंडक्टर को रुकाता, कहता है कि हमको जाना है कंडक्टर को, हमको जाना है। अगर कंडक्टर यानी कि यहाँ से यहाँ कहीं भी जाना है, इलेक्ट्रिक करंट जिससे फ्लो कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर जाता है, चार्ज फ्लो कर जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। जिससे नहीं करता उसको कहते हैं नॉन कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर, या फिर बैक कंडक्टर। जिससे कुछ परसेंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है और कुछ नहीं करता उसको हम लोग कहते हैं क्या? सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, ठीक है ना। लिथियम वगैरह इसमें होता है, आर्सेनिक होता है, गैलियम होता है, जर्मेनियम होता है, ये सब सेमी कंडक्टर है, ठीक है, सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दो बोर्ड हम लोग को ही पढ़ना है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को बी से डिनोट करते हैं, इसको वोल्टेज भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी। कोई काम तभी होगा जब एनर्जी होगा, कोई काम तभी होगा जब एनर्जी होगा, बिना एनर्जी का कोई काम, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कोई चार्ज, देखिए एक यहाँ पे चार्ज है और मान लेते हैं कि एक यहाँ पे चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है। छोटा सा चार्ज को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज, बड़ा सा चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। यानी छोटका चार्ज को छोटका चार्ज ना कह के टेस्ट चार्ज कहते हैं, बड़का चार्ज को बड़का चार्ज ना कह के सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज। यानी इसको डिनोट करते हैं बड़का क्यू से, छोटका को डिनोट करते हैं छोटका क्यू से, सोर्स चार्ज है टेस्ट चार्ज। देखिए यहाँ पे कोई चार्ज है, जिस कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से चार्ज को लाना है किसी पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क हुआ है उसको हम लोग कहते हैं, जो वर्णन हुआ है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, यानी कि वो पोटेंशियल के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यहाँ से यहाँ चार्ज आने में जो भी काम हुआ, जो भी काम हुआ उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि V इक्वल टू W/Q, V इक्वल टू W/Q, यानी फ्लो वर्क डन पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यानी कि वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V इक्वल टू W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। और इसका एक और नाम है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखिए आप पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट फ्लो होने में रोकता है, जो करंट को फ्लो होने में रुकावट पैदा करता है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेजिस्टेंस दो प्रकार का नहीं होता, रेजिस्टेंस तो बहुत प्रकार का होता है, ठीक है ना। वैसे हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस जो है RESISTENC रेजिस्टेंस, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस होता क्या है? जो फ्लो ऑफ करंट को रोके, यानी कि चार्ज को फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करता है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो प्रकार का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए लिख नहीं रहा है बस समझना है। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो R इक्विवेलेंट निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 Rn, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन SC। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 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 1/Rn, ये होता है क्या? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। देखिए रजिस्टिविटी भी इसमें हम लोग बता देते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे? कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर 2 मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, नंबर 4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या क्या बोले? लेंथ, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। देखिए लेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड रहता है, यानी कि लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा,
ठीक है ना। जैसे मटेरियल बहुत बेस्ट कंडक्टर है, बहुत बेस्ट कंडक्टर है यानी बहुत बेस्ट मटेरियल है तो रेजिस्टेंस घटेगा, यानी कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, Ag। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर को क्या कहते हैं, बेस्ट कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है। अब देखिए रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी RESISTIVITY, रेसिस्टिविटी क्या होता है, यानी रेसिस्टिविटी R इक्वल टू होता है रॉ L/A। रेसिस्टिविटी निकालते हैं तो RA/L इक्वल टू हो जाएगा रेसिस्टिविटी, इसको हम लोग कहते हैं रॉ। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी को क्या कहते हैं, रॉ। रेजिस्टिविटी को कहते हैं रॉ। ये हो गया रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया लेंथ, यानी रॉ इक्वल टू RA/L, R इक्वल टू रॉ L/A, ठीक है। ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये होता है रेजिस्टिविटी, ये होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने में रोकता है, ये प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस का, ये प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस के जो प्रॉपर्टी जिससे वो करंट फ्लो होने में रोकता है, इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। सारे कंडक्टर का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, कोई बेस्ट कंडक्टर होता है, कोई मतलब काफ़ी घटिया कंडक्टर होता है, कोई मतलब बिल्कुल करंट को लगभग मतलब करंट को जाने ही देता है, रोकता नहीं है, जैसे सिल्वर हो गया या फिर जो भी है हम लोग घर में जो यूज करते हैं कॉपर वगैरह, वो भी बेस्ट कंडक्टर कहा जा सकता है। लेकिन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर वो है सिल्वर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। पहले मुझे लिखना कुछ नहीं, लिखना कुछ बस समझना। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। ओम्स लॉ यानी पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, तो ये होता है कांस्टेंट, ये होता है कांस्टेंट। V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, यानी कि अगर हम लोग I निकालते हैं तो V बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, या फिर R निकालते हैं तो V बाई क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप कह सकते हो, यानी एट कांस्टेंट टेंपरेचर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करेगा, ठीक है ना। V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। At constant temperature, rate of flow of electric current is directly proportional to applied potential difference across its ends, across its ends। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पावर। नेक्स्ट टॉपिक है पावर, यानी पावर को हम जानते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं, यानी कि EP इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि वर्क क्या होता है सर, द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, यानी काम कितना हो गया, यानी कोई कंडक्टर है इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें वर्क होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करेगा, जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, यानी करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो कोई ना कोई टाइम लगेगा, यानी कि W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू I इंटू T, यानी W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू VIT हो गया, W इक्वल टू VIT। और पावर इक्वल टू क्या यहाँ लिखे हुए हैं, तो W बाई T, यानी कि P इक्वल टू हम लोग W का यहाँ वैल्यू रखते हैं VIT, V इंटू I इंटू T, I यानी इलेक्ट्रिक करंट का T, अब बाई T, तो T से T कैंसिल कर दिए तो P इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू I, P इक्वल टू V इंटू I, समझिएगा, P इक्वल टू V इंटू I। फर्स्ट फार्मूला P इक्वल टू V इंटू I हो गया, यानी फर्स्ट फार्मूला P इक्वल टू V इंटू I। सेकेंड फार्मूला भी होगा, बिल्कुल सेकेंड फार्मूला होगा, यानी कि यहाँ जो V इंटू I है, P इक्वल टू V इंटू I है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, यहाँ पे पहले से I है, यानी P इक्वल टू I इंटू I स्क्वायर R, क्या हो गया, P इक्वल टू I स्क्वायर R, P इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R। क्या सर तीसरा फॉर्मूला है, P का है, पावर का है, बिल्कुल है, यानी कि P इक्वल टू यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, V इंटू I, P इक्वल टू T से टिकट गया V इंटू I, यानी कि P इक्वल टू V और I इक्वल टू फॉर्मूला क्या रख सकते हैं, तो V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V बाई R, यानी I इक्वल टू यहाँ पे भी लिखे थे कहीं, तो V बाई R इक्वल टू I, V बाई R इक्वल टू I, यहाँ I का फॉर्मूला यहाँ पे रख देते हैं, कहाँ पे, तो P इक्वल टू V इंटू I है ना, तो V अब I का फॉर्मूला क्या रखेंगे, तो V बाई R, यानी V स्क्वायर बाई R, यानी P इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर बाई R। तीसरा फॉर्मूला P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तीसरा फॉर्मूला किसका, पावर का, ठीक है। काफी गर्मी है, ठीक है, यानी P इक्वल टू V इंटू I, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 2 से 3 मिनट में आप कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल 2 से 3 मिनट, भागना नहीं है, 2-3 मिनट में रिवीजन कर देना कंप्लीट। देखिए पढ़ा नहीं रहे हैं, बस इसका रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि जो भी फार्मूला वगैरह उसको बता दे रहे हैं ताकि एग्जाम में आए तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब पावर की बात कर रहे हैं तो जो बड़ा यूनिट होता है पावर का वो होता है किलोवाट आवर,
किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट आवर पर कितना जूल होगा सर? 36 लाख जूल। 36 लाख। देखिए राफेल हम लोग क्या खरीदा गया फ्रांस से, 36 गो राफेल खरीदा गया था 36,000 करोड़ में शायद। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 36 लाख, यानी कि 5 जीरो का 1000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल। 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 36 लाख जूल। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता है 3 सॉरी 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल, यानी 1 किलो वाट आवर बराबर 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, ये हो गया क्या 1 किलो वाट आवर इक्वल टू। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू क्यू इंटू वी, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, वर्क डन, यानी फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सप्लाई करेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा, यानी क्यू W इक्वल टू क्यू इंटू वी, W इक्वल टू क्यू इंटू वी। और देखिए Q इक्वल टू यानी करंट, अभी तो हम लोग देखे थे कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इक्वल टू करंट, यानी Q का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा I इंटू टी, I इंटू टी। Q का वैल्यू यहाँ पे रखिए, Q का वैल्यू यहाँ रखेंगे। और ओम्स लॉ से क्या होता है V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर, यानी V का वैल्यू यहाँ रखेंगे, Q का वैल्यू यहाँ रखेंगे, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो Q का वैल्यू I इंटू टी इंटू V का वैल्यू I इंटू आर, यानी टोटल W इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू आई, आई स्क्वायर R इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी। वर्क बराबर क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिकल वर्क डन यानी कि किस रूप में काम करता है? हीट के रूप में। किस रूप में? हीट के रूप में, यानी कि W इक्वल टू H हो जाएगा। कब होगा? क्योंकि कोई भी काम जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है या तो लाइट के रूप में या तो हीट के रूप में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? सॉरी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि यहाँ W इक्वल टू क्या हो जाएगा? H आई स्क्वायर आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हो गया। देखिए लगभग 17 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो कल एग्जाम में, यानी कल 10/5/22 को जो कल एग्जाम होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी टर्म 2 में, इलेक्ट्रिसिटी का सॉरी साइंस का इसमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ रहा है, टर्म 2 का एग्जाम है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आ रहा है, उसको हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। उसके बाद रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, जो भी है पावर का फार्मूला, यानी पावर का फार्मूला 3 हो गया, V इंटू आई, V स्क्वायर बाई आर, यानी आई स्क्वायर एंड आर, 3 फार्मूला हो गया। Q इक्वल टू आई इंटू टी, या फिर आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जो भी है हम लोग लगभग 17 मिनट में कंप्लीट हम लोग रिवाइज कर लिए, ठीक है ना। इसको ध्यान से आप स्लो मोशन में देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। लिखे कुछ नहीं है, बस समझा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है उसका क्रैश कोर्स हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्या हो गया? क्रैश कोर्स, यानी कल एग्जाम में इसको क्या करना है? गर्दा उड़ा कराना है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, इसका गर्दा उड़ा देना है, यानी कंप्लीट इसको पढ़कर जाना है, ठीक है। तो आप लोग कल अच्छे से एग्जाम दीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सीरियल वाइज हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। जय हिंद।